नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर मैटरनिटी बेनिफिट लीव, जो कि माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर किया गया है, जिसके बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जजमेंट माने सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जस्टिस अभय एस ओका और विद्वान जस्टिस उज्जवल भुवन के द्वारा डिलीवर किया गया है। जजमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो हर किसी के काम आ सकता है। खासतौर पर अगर आप मैटरनिटी बेनिफिट लीव के बारे में सोच रहे हैं, या आगे फ्यूचर में अगर आप गवर्नमेंट जॉब लगता है या फिर आप कहीं भी जॉब करते हैं, तो जो मैटरनिटी बेनिफिट लीव है वो महिलाएं जो होती हैं उनका एक बहुत बड़ा अधिकार है, जिसको कोई नहीं छीन सकता है। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण केस में लगे होने के कारण से केस को करने की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को बताना चाहूँगा, मामला मद्रास हाई कोर्ट का है, जहाँ पे होता क्या है, मद्रास में एक महिला होती है, महिला टीचर होती हैं, चूँकि उनके दो बच्चे होते हैं। तीसरे बच्चे को जन्म देने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट लीव के लिए आवेदन किया जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट मैटरनिटी बेनिफिट लीव देने से इनकार कर देता है। कहता है कि जो स्टेट लॉ है उसके अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो केवल 2 बार ही मैटरनिटी बेनिफिट लीव ले सकता है। लेकिन बात वहीं पे ख़त्म नहीं होती। ये मामला मद्रास हाई कोर्ट जाता है। जब मद्रास हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट क्या करता है, बिल्कुल गवर्नमेंट के फेवर में, यानी डिपार्टमेंट के फेवर में फैसला सुनाता है, और जो महिला टीचर होती हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट देने से मना कर देता है। कहता है भाई दूसरे 2 ही बच्चों तक मिलेगा, आपको तीसरा बच्चा करना है तो उसके लिए मैटरनिटी बेनिफिट लीव नहीं मिल सकता है। अब ये तो मामला एक बहुत बड़ा मतलब एक समस्या बन के खड़ा हो जाता है महिला टीचर के सामने। इसके बाद में जो महिला टीचर होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलता है। जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस सभी दलीलों को सुनने के बाद में, हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है उसको एनालाइज करने के बाद में, जो डिपार्टमेंट का रिप्लाई दिया जाता है महिला टीचर के आवेदन पर, उसको भी देखने के बाद में यह डिसाइड किया जाता है कि जो एक महिला होती है, प्रजनन करना उसका एक अधिकार है जिसको कोई नहीं छीन सकता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का जो रूल है वो भी। और सभी चीज़ों को देखने के बाद में महिला को मैटरनिटी बेनिफिट लीव जो ना देने की बात कही जाती है मद्रास हाई कोर्ट द्वारा, उस जजमेंट को ही पलट दिया जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और कहा जाता है एक महिला होती है उसका प्रजनन का अधिकार है तो वो कर सकती है और उस पर हम बाधा नहीं डाल सकते हैं। तो फाइनली इस जजमेंट में महिला को मैटरनिटी बेनिफिट लीव मिल जाता है। और चूँकि इस जजमेंट से तो ये डिस्कस होता है, ये कंफर्म होता है कि कोई भी महिला मैटरनिटी बेनिफिट लीव ले सकती है, जिसमें कोई स्टेट लॉ या फिर कोई स्टेट कानून नहीं रोक सकता है। तो ये माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिलीवर किया गया है। इस जजमेंट का रेफरेंस आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। बहुत ही फेमस जजमेंट है, बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है। तो अगर इन फ्यूचर आपको मैटरनिटी बेनिफिट लीव से संबंधित कोई दिक्कत आती है, इस जजमेंट का रेफरेंस ले सकते हैं और इसको स्टडी कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो दे सकते हैं। आपसे लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो में। आपसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।